नमस्कार दोस्तों, मैं संजय जैन एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम चर्चा करेंगे जब बृहस्पति खाना नंबर 3 में हो। जब भी बृहस्पति खाना नंबर 3 में होगा, खाना नंबर 3 में इसको गरजता हुआ शेर बोला गया है। खाना नंबर 3 जो है ये मंगल का घर है और यहाँ बैठा बृहस्पति जो है इसकी तासीर जो है मंगल की तरह होती है। मंगल क्या है? मंगल हमारे शरीर में बहने वाला खून है, हमारे अंदर पैदा होने वाला जज्बा है, साहस है, जोश है, उमंग है। मंगल जो है इसे सेनापति का दर्जा प्राप्त है। फौजी भी यही है, भाई भी यही है। परिवार के अच्छे सुख और खराब सुख भी मंगल से देखे जाते हैं। खाना नंबर 3 में बैठा हुआ बृहस्पति मंगल की तासीर का होता है, लेकिन खाना नंबर 3 में बैठा हुआ बृहस्पति किस असर का है, नेक असर का है या उसका मंदा असर है, ये डिपेंड करता है बुध पे कि उस कुंडली में बुध कैसा बैठा हुआ है। अगर कुंडली में बुध नेक किस्म का है तो बृहस्पति को जो है बृहस्पति नेक हालात का माना जाएगा। बृहस्पति को ऐसे इंसान को शेर की तबीयत का मालिक बोला गया। अगर कुंडली में बुध अच्छा है और बृहस्पति 3 बैठा हुआ है तो ऐसे इंसान को शेर तबीयत का मालिक बोला गया। दूसरी तरफ अगर बुध मंदा है तो ऐसा इंसान डरपोक किस्म का, दब्बू किस्म का होता है। लेकिन अगर बुध नेक है तो ऐसा इंसान दिलेर होगा, लड़ने का जज्बा होता है, अपने फैमिली कस्टम को मानने वाला होता है। ऐसा इंसान संस्कारों पे चलने वाला होता है, अपने इल्म का ज्ञाता होता है, उसे अपने इल्म का ज्ञान होता है। बृहस्पति 3 वाले को अपने परिवार के बहुत अच्छे सुख मिलते हैं। दौलत से रिलेटेड उसकी जो ज़िंदगी है उसमें कभी भी उतार नहीं आता, हमेशा उसको बरकत मिलती रहती है। औलाद के सुख अच्छे होते हैं और राज दरबार से उसे काफ़ी सहायता मिलती है। राज दरबार यानी ऊंचे लोगों से उसे काफ़ी सपोर्ट मिलता है और ऐसा इंसान भी अपनी दबंगई की वजह से काफ़ी ज़िंदगी में काफ़ी तरक्की हासिल करता है। बृहस्पति 3 वाले को अपने बुध का नेचर देख लेना चाहिए। अगर वो खुद के अंदर दिलेरी महसूस करता है या उससे सत्य के लिए लड़ने वाला अगर ऐसा इंसान है और जो चीज़ें मैंने बताई उस पे अगर ऐसा इंसान अगर दिखता है, अपने ट्रेडिशन को मानने वाला है, संस्कारों को मानने वाला है, बृहस्पति चलेगा 3 में बुध के अनुसार कि उस कुंडली में बुध कैसा। अब यहाँ बुध को नेक करने के लिए दुर्गा पूजन का सहारा लिया जाता। माँ दुर्गा जो है उनके पूजन से बुध को यहाँ सही किया जाता है और बुध की फिर प्रवृत्ति से बृहस्पति को नेकी मिल जाती है और बृहस्पति नेक हो जाता है। तो ऐसे इंसान को ज़िंदगी में दुर्गा पूजन बहुत करना चाहिए, दुर्गा पाठ बहुत करना चाहिए। ऐसे इंसान को छोटी छोटी कन्याओं का आशीर्वाद पूजन करके आशीर्वाद लेना चाहिए। उनको मीठी मीठी या तो कोई प्रसाद बांट दे, हलवा बांट दे, मीठा हलवा मूंग की दाल का, या उनका आशीर्वाद लेते रहें, मीठी खट्टी मीठी गोलियां उन्हें देते रहें या मीठा खिला के उनका आशीर्वाद लेते रहें। तो बुध को जितना नेक कर लिया जाएगा उतना बृहस्पति 3 में स्ट्रांग होता चला जाएगा। अब बृहस्पति 3 के लक्षण क्या हैं, किस तरह बृहस्पति 3 को आइडेंटिफाई किया जाए कि बृहस्पति 3 के असर का है। बृहस्पति 3 वाले के घर के सामने या आसपास में कोई स्कूल होगा या कोई मंदिर होगा या उसके घर के आसपास पीपल का पेड़ होता है या उसकी आस पड़ोस में कोई चार्टर्ड अकाउंट का काम करने वाला इंसान होगा या अकाउंट्स का रिलेटेड काम करने वाला इंसान होगा, कैशियर रहता होगा उसके घर के आसपास या कोई टीचर उसके घर के आसपास रहते होंगे। ये बृहस्पति 3 की निशानियाँ हैं। बृहस्पति 3 वाले इंसान को अपनी ज़िंदगी में
कभी भी चापलूसी का आदी नहीं होना चाहिए। ऐसे इंसान को कभी भी खुशामद करने वाले लोगों से घिरा हुआ नहीं रहना चाहिए। ऐसे इंसान को खुशामद परस्त नहीं होना चाहिए, यानी कोई उसकी खुशामद करे, उसकी चापलूसी करे, ऐसे लोगों से उसे दूरी बनाए रखनी चाहिए और ना ही कभी किसी की खुशामद करनी चाहिए। खुशामद करने से, चापलूसी करने से बृहस्पति की सत्ता नष्ट हो जाती है, बृहस्पति 3 में। तो ऐसे इंसान को इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। बाकी बृहस्पति नेक के 3 के वक्त इसको काफ़ी हद तक, अगर बुध नेक है तो बृहस्पति नेक माना जाता है और गर्जता शेर बोला गया है इसको। तो अगर बृहस्पति 3 में मंदे स्वभाव का है या पॉजिटिव इम्पैक्ट का भी है, तो मैंने एक बताया कि आप दुर्गा पूजन ज़्यादा से ज़्यादा करें, या फिर इसके लिए आप एक उपाय करें कि बुध को पॉजिटिव करने के लिए, अगर मंदे स्वरूप का है ये, 43 दिन तक लगातार फिटकरी से अपने दांत साफ करें। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि जो फिटकरी होती है उसका पाउडर बना देते हैं और फिर उससे दांत साफ करते हैं। फिटकरी का जो उसका जो स्वरूप है, साबुत फिटकरी की बात कही गई है इसमें, कि फिटकरी जो साबुत होती है उस साबुत से अपने दांत साफ करें 43 दिन तक। तो बुध के जो परिणाम है वो काफ़ी हद तक सकारात्मक हो जाते हैं। बुध का फिटकरी का पेस्ट बना के वो ना करें, साबुत फिटकरी से अपने दांत साफ करें। इसके अलावा 43 दिन तक अपने रात को सिरहाने सोते समय 2 मुट्ठी मूंग पानी में भिगो के रखें और सुबह परिंदों को डाल दिया करें। इससे भी काफ़ी हद तक बुध को पॉजिटिव एनर्जी मिल जाती है। और बुध जब कुंडली में नेक हो जाता है तो बृहस्पति को अपने आप नेकी मिल जाती है, ताकत मिल जाती है, बृहस्पति नेक स्वभाव का हो जाता है। और बृहस्पति 3 नेक होने के बाद मैंने आपको बता ही दिया कि गरजने वाला शेर है वो, माँ दुर्गा की जो सवारी है उसका जो बब्बर शेर है वो बृहस्पति 3 वाले को बोला गया। इतनी दिलेरी होती है उस इंसान के अंदर। तो आशा करता हूँ मेरी इस वीडियो से आपको लाभ मिला होगा। आपको अगर मेरे से कोई भी कंसल्टेशन चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।